अपना शक अपने पास रखो इंस्पेक्टर और जाओ यहां से। मैं अपनी शक की बिना पर तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया हूं मिस्टर खन्ना। मिस्टर गुप्ता के बेटे विकी का कहना है कि उसके बाप का कत्ल तुमने किया है। तुमने। और झूठ बकता है, वो पागल हो गया है। पागल वो नहीं, पागल तुम हो गए मिस्टर खन्ना, जायदाद के लिए। तुमने अपने दोनों पार्टनर्स का कत्ल किया उनकी जायदाद हड़पने के लिए। और सब बकवास है यार। तुमने सोचा बड़ी आसानी के साथ तुम कानून की नजरों में धूल झोंक दोगे, लेकिन तुम अपने मकसद में नाकामयाब रहे। और तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर? और गुप्ता का खून मैंने नहीं किया यार। तो फिर किसने किया है? राणा की जिंदा लाश ने। लाश ने? वो एक आफत है, आफत। और उसी आफत ने गुप्ता का चेहरा इतनी बेदर्दी से कुचला है, और वो आफत मुझे मार डालेगी, ये मार डालेगी। मिस्टर खन्ना, मैं आपकी बात का यकीन कैसे कर लूं कि एक लाश जिसका पोस्टमार्टम हो चुका है वो मुर्दा खाने से उठी और आकर उसने मिस्टर गुप्ता का कत्ल कर दिया? और यार इंस्पेक्टर, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? और कल मैंने अपनी आंखों से तो जिंदा लाश को चलते हुए देखा यार। इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई राणा अंकल की लाश का भेष बदलकर हम लोगों की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हूं? और नहीं यार, खोदते रहे पुत्र। इंस्पेक्टर साहब, कोई जिंदा आदमी नहीं, वो लाश थी, लाश। अगर तुम्हारी बात सच है कि गुप्ता का कत्ल राणा की लाश ने किया है, तो इस वक्त उसकी लाश को मुर्दा खाने में नहीं होना चाहिए। और अगर लाश वहां हुई तो मुझे आगे गिरफ्तार कर लेगा। हाँ। इंस्पेक्टर, मेरी बात ही नहीं मानते। डॉक्टर खान। अरे सिद्धांत, अचानक? गुप्ता का पोस्टमार्टम तो कल होगा। मैं गुप्ता की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने नहीं आया हूं। मुझे राणा जायसवाल की डेड बॉडी देखनी है। डेड बॉडी? मगर क्यों? एक उलझन है जिसे सुलझाना है। ओके, चलिए। तो यहाँ है। इसका मतलब खन्ना ने मुझसे झूठ कहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर? यही डॉक्टर साहब, मैंने खन्ना को गुप्ता मर्डर केस में अरेस्ट किया है, लेकिन बार बार उसका यही कहना है कि कत्ल उसने नहीं, राणा की लाश ने किया है। उसने बकवास की और उसकी बकवास सुनकर आप मुर्दा खाने चले आए? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। खन्ना एक समझदार आदमी है, वो फजूल की बातें क्यों करेगा? फिर वो किसी का भी नाम ले सकता था। उसने राणा की लाश के बारे में क्यों कहा? मरने के बाद आदमी मुर्दा कहलाता है और मुर्दा जिस्म बेजान होता है और मुर्दा जिस्म चल फिर नहीं सकते। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है विकी। भला मेरे पापा गुप्ता अंकल का कत्ल क्यों करेंगे? मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है और कानों से सुना है। कल रात वो नशे में धुत मेरे पापा पर बुरी तरह बरस रहे थे। अरे यार, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारे डैडी का कत्ल किया हो सकता है कि नशे में किसी बात पर बहस हो गई हो। हाँ, बहस हुई होगी और उसी बहस में खन्ना अंकल ने मेरे पापा की जान ले ली। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता।
साहब, गुप्ता साहब किसने मारा है? तुम? हाँ मैं। गुप्ता साहब को राणा साहब ने मारा है साहब। क्या पक रहा है? कहीं सुबह सुबह शराब तो नहीं पी? साहब मैंने शराब नहीं पी, सच बोल रहा हूँ साहब। बकवास कर रहे हो तुम। मेरे पापा तो मर चुके हैं और तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैम साहब। कल रात मैंने राणा साहब को अपनी आंखों से अंदर आते हुए देखा है। राणा मर चुका और तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा, वो भी जिंदा? मैंने उनकी जिंदा लाश देखी है साहब, कल रात जब मैं गेट पर बैठा था। राणा साहब की जिंदा लाश खन्ना साहब को मार डालती अगर वो यहाँ से भाग न गए होते। देखिए ये क्या कह रहा है, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि राणा का कोई भेष बदल कर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। हमें ये इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर सिद्धांत तक फौरन पहुंचानी होगी। हो जाएगी। बचाओ, अरे बचाओ मुझको, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझको। तुमने मुझसे झूठ बोला मिस्टर खन्ना। राणा की लाश वहीं मॉर्ग में है। मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। यार तुम कैसे देख के आ रहे हैं? वो अभी तो 2 मिनट पहले यहाँ पे थी। और शट अप किया। ये देख मेरे को जख्मी किया, दे दे कितना मारा मेरे को। वो मुझे मारने लगा यार, मुझे मारने लगा, मुझे मारने लगा यार, मुझे मारने लगा, मार डालेगा। तुम लोग यहाँ क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, वो डैडी का मर्डर केस कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे बंगले के चौकीदार का कहना है कि कल रात पापा के कत्ल से पहले राणा की डेड बॉडी वहां आई थी। जी हाँ इंस्पेक्टर, उसने अपनी आंखों से
राणा अंकल की लाश को बंगले में दाखिल होते हुए देखा था। मतलब ये दूसरा आई विटनेस है जिसने राणा की लाश को देखा है। इंस्पेक्टर साहब, समझ में नहीं आता एक लाश कैसे चल फिर सकती है। मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई राज है। हाँ, ये राज है, और इस राज की तह तक पहुंचने के लिए हमें सिटी मॉर्ग जाना होगा। डॉक्टर खान, मुझे राणा जायसवाल की डेड बॉडी देखनी है, अभी और इसी वक्त। इस वक्त? लेकिन क्यों? ये सवाल करने का वक्त नहीं है डॉक्टर साहब, प्लीज। ओके, आइए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कम। सिद्धांत, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आखिर आप इस लाश को क्यों देखना चाहते? खन्ना और इन सबका कहना है कि गुप्ता का कत्ल राणा की लाश ने किया। What nonsense! कभी कोई लाश भी किसी का कत्ल कर सकती है? लाश दिखाइए। चलिए। आइए। ओह माय गॉड, ये लाश कहां गायब हो गई? मोर्ग का दरवाजा तो बंद था। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, ये जरूर किसी की साजिश है। कोई हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मॉर्ग से पापा की लाश इस तरह कहाँ जा सकती है? अगर ये सच है कि गुप्ता को राणा की लाश ने मारा है, तो राणा की लाश कहां जा सकती है, ये मैं जानता हूं। कौन है? इंस्पेक्टर सिद्धांत हियर। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। हाँ, मैं खन्ना बोल रहा हूँ, खन्ना बोल रहा हूँ। क्या बात है मिस्टर खन्ना? वो राणा की लाश मेरे बंगले में आ गई है, मेरे बंगले में आ गई है, और मुझे मार लगी यार, और मुझे मार लगी। क्या कह रहे हैं आप? हेलो मिस्टर खन्ना। यार किधर जाऊं? ओए आफत तो मेरे पीछे ही पड़ गई है।
ये चीख तो खन्ना की लगती है। शायद उस आइस फैक्ट्री से आ रही है। ओह माय गॉड, डैडी! इतनी बुरी तरीके से आंख नोची गई है कि ऐसा लगता है ये काम किसी इंसान का नहीं, परिंदे का है। कहीं ऐसा तो नहीं इंस्पेक्टर साहब कि सचमुच राणा की डेड बॉडी ही ये हरकतें कर रही है? अगर ये हरकतें राणा की डेड बॉडी कर रही है तो हमें एक बार फिर मॉर्ग जाना होगा। आंख? ओह माय गॉड, इसका मतलब तो ये हुआ इन तमाम हादसों की जिम्मेदार ये लाश है।
नमस्कार साहब, हम गंगवा हैं। कौन गंगवा? खन्ना, राणा और गुप्ता के वफादार नौकर। आप जो कातिल की तलाश कर रहे थे ना साहब, वो और कौन ना है, मयूरी है। मयूरी? कौन मयूरी? हमार बिटिया। खन्ना, राणा और गुप्ता ने ऊ के साथ बलात्कार करके ऊ को मौत की नींद सुला दी है साहब। मयूरी तो कछु ना कर सकी, लेकिन ऊ की आत्मा ने राणा के मुर्दा शरीर में प्रवेश पाई के अपना बदला ले लिया। अब ऊ की आत्मा को शांति मिल गई साहब, अब ऊ की आत्मा को शांति मिल गई, अब ऊ की आत्मा को शांति मिल गई साहब, अब ऊ की आत्मा को शांति मिल गई, अब ऊ की आत्मा को शांति मिल गई।